अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज मैं एक दोस्त की कंपनी में जाने का इत्तेफाक हुआ जिसका नाम है थुंगो थेक। ये कंपनी का नाम है और ये जो कंपनी में बाहर से पीस आते हैं जिसे खाम माल कहा जा सकता है, ये लोहे के भी होते हैं और कापर के भी होते हैं। तो इस तरह के ये पीस आते हैं, आप इनका कलर भी देख सकते हैं। और जब ये कंपनी में आते हैं तो इसके साथ जब हम कंपनी में आगे मज़ीद दाखिल हुए तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कोरिया में CNC और MCT का जो काम होता है उनमें फ़र्क और ये किस तरह के काम होते हैं। अब ये MCT की मशीन है, इसके ऊपर ये प्रोग्रामिंग है। यहाँ पर सेंटर में जो गोल तारे वाला पीस होता है उसे सेटिंग करके रख दी जाती है, फिर उसकी प्रोग्रामिंग करके तो इसे चलाया जाता है। ये जो कुत्ते आपको नज़र आते हैं तो यकीन करें कोरिया में इन कुत्तों का रेट 2 से 3 लाख रुपए है। कोरियन को बड़ा शौक़ होता है रखने का। और ये दूसरे नंबर पर बड़ी मशीन है, इसके भी जो पीस लगते हैं वो सामने आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ भी सेंटर में सारे जो पीस होते हैं ये बना कर रख देते हैं और उसके बाद जब ये तैयार हो जाते हैं तो ये इसे निकाल कर दूसरा पीस रख देते हैं। अब ये तीसरी मशीन है, इसे CNC की मशीन कह सकते हैं। ये थोड़ी उस मशीन से छोटी मशीन होती है, वहाँ पर बड़े पीस लगते हैं और यहाँ पर छोटे पीस लगते हैं। ये आप देख सकते हैं। देखें ये बिल्कुल स्टील की तरह किस तरह साफ़ होकर आपके सामने आ चुका है। और ये सारा इसी मशीन के ऊपर काम होता है। इस तरह का काम उन खुशनसीब लोगों को मिलता है जिनका दिमाग बड़ा तेज़ होता है। इस तरह के काम में बंदे को टाइम ज़्यादा मिलता है और मशीन के ऊपर टाइम ज़्यादा लगता है पीस को तैयार करने में, यानी कि बंदे को रेस्ट मिल जाता है और ये काम सीखने वाला होता है। और ये चंद खुशनसीब लोग होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं और सीखते हैं। अब ये देखें, ये मिलिंग की मशीन आपको नज़र आ रही है जिसे पाकिस्तान में खराज मशीन का भी काम कहा जाता है। इसमें टिप वगैरह बनती हैं, या जो पीस का छोटा मोटा कोई काम होता है तो इसकी खुद बंदा हाथ से मैनुअल तौर पर सेटिंग करके इसको बंदा ऑपरेट करता है। ये जब आप कोरिया में आते हैं तो इस तरह के आपको काम देखने का मौका मिलता है। फिर मज़ीद इससे भी छोटी मशीनें ये होती हैं। अब ये देखें, ये इसके सुराख हुए पड़े, यानी कि बड़े बड़े ये पीस आते हैं गोल तारे की शक्ल में। इसकी साइडों पे सुराख होते हैं, वो कोई वर्टिकल भी होते हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल भी होते हैं। तो इस तरह का काम कोरिया में मिलता है। अब ये आपको कचरा नज़र आ रहा है, जब ये लोहा लोहे को काटता है तो उस वक्त ये कचरा पैदा होता है, तो इस कचरे को बंदा बोरे में बंद करके डाल डाल देते हैं। हम इंग्लिश में एक लफ्ज़ कहा जाता है कि डैमेट्स कट डैमेट्स, इसका मतलब होता है कि लोहा लोहे को काटता है। अब ये सारे पीस बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, दूसरी कंपनी जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पर तैयार करके रख दिया जाता है और ट्रक आता है, इनको लेकर चला जाता है जो दूसरी कंपनी में पहुँचाने होते हैं। ये पीस मोस्टली तौर पर गाड़ियों के अंदर जो इंजन होता है उसमें इस्तेमाल होते हैं। या अब ये इनके सुराख किए हैं, फिर उसके ऊपर इनका जो शित्तानी कहते हैं हंगुमल में, इसका जिसे मैकअप आप कह सकते हैं, जिसके ऊपर कोई खराद वगैरह हो तो वो उस मशीन से भी होते हैं। और इसके अलावा इसकी जो हाथ के ज़रिए बंदा रख कर ये करते हैं, और इसके अलावा ये बंदा हाथ से खुद उठाकर भी इसे प्रेस करके इसे भी करता है। और ये भी उसी टाइप की मशीन है जो पहले आपको छोटे छोटे पीस दिखाए थे, वो यहाँ पर फिट किए जाते हैं, जिससे ये देखें, आपको ये समझ देखकर हैरानगी होगी कि इसकी सेटिंग देखें किस तरह की हुई है। इसमें ये ड्रिल लगी हुई है, ऊपर इसके प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। इसका नक्शा होता है जिसे हंगुमल में थोबिन बोला जाता है। तो उस नक्शे को देखकर ये सारा काम ऑपरेट किया जाता है। ये नक्शा आप लोगों के सामने बिल्कुल, इसमें युंगचा मिल यानी कि 1 मिली का भी अगर फ़र्क आ जाए तो ये पीस जो होता है जो लाखों रुपए का होता है ये नुकसान हो जाता है। और ये इसकी सारी ड्रिलें पड़ी होती हैं, जो इसका साइज़ होता है उसी को उठाकर उसकी सेटिंग करके लगाया जाता है ताकि पीस वगैरह ख़राब ना हो। ये मशीनें बहुत पुरानी हैं, लेकिन यहाँ पर जो काम है ये जदीद काम है। इसमें थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो समझ लेंगे पीस सारे का सारा ख़राब हो जाता है। इस तरह की मशीनों को अक्सर तौर पर रेडियल मशीन भी कहा जाता है और ये बहुत अच्छा और अहम काम होता है। और ख़ास तौर पर जिन लोगों का दिमाग अच्छा होता है और जिनकी कंपनी में टेक्निकल काम जिसे कहा सकता है, ये वो काम होते हैं। अगर आप कोरिया में आते हैं और आपको इस तरह का काम मिलता है तो लाजमी तौर पर आपको ये काम सीखना चाहिए। अब ये आप देख सकते हैं कि ये पीस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, इनके सुराख निकले हैं, उसके ऊपर चूड़ी बनी है और उसके बाद उसकी जो शित्तानी होती है जो साफ़ बिल्कुल क्लियर कर देती है, जिससे वो पॉलिश टाइप कहते हैं, वो भी हो जाता है। तो इस